दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने सरलीकरण मतलब कि हमारे जो सिंप्लीफिकेशन वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख सकते हैं। आज की इस पार्ट 4 वाले सेशन को सीखते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले ये दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें ये करना है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है। तो हम 2 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, देखो 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 1 गुणित 2, ये टूट जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद ये कैसे टूटेगा, ये 2 है तो यहाँ पर 2 ही लेना है, आपको केवल 2 लेना है। और 2 गुणित क्या कर दोगे, 3 कर दोगे तो 2 तिया 6, ये भी टूट गया। ऐसे ही सेकेंड वाला फिर तोड़ना है, थर्ड वाला क्या है, 3 है यहाँ पर, तो आपको 3 लेना है। 3 के बाद क्या है, 4, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। वैसे 20 को भी तोड़ लेना है। 20 कैसे टूटेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लेना है। और 4 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ऐसे तोड़ते तोड़ते आपको लास्ट तक तोड़ना है, मतलब 20 को नहीं तोड़ोगे तो भी चलेगा। अभी मैं इस वीडियो में केवल 2-3 करके बता रहा हूँ, फिर आपको केवल पहला और दूसरा तोड़ना पड़ेगा और सीधा लास्ट वाला। तो मैं सीधा लास्ट वाला तोड़ता हूँ दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर किसे टूटेगा दोस्तों, 56, 7 8 56। और जैसे कि वो आपने लिख दिया 8 7 56, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ी संख्या नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या है, इससे छोटी है, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो यहाँ पर भी छोटा संख्या लेना है। तो कैसे करेंगे, इसको पलटा देंगे, इसको पलटा देंगे। कैसे पलटाएंगे बेटा, यहाँ पर इसको लिख देंगे हम 7 और इसको लिख देंगे 8, तो 7 8 56। यहाँ तक काम हो गया। अब आगे क्या करेंगे बेटा, देखो बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या होगा आगे। यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं आपको पूछूं यहाँ पर कि दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस कितना है मुझे बताओ। तो दोनों में डिफरेंस है 1 का, इसमें 1 का डिफरेंस है। इनमें देखो तो इनमें भी क्या है, डिफरेंस 1 है, इनमें भी डिफरेंस 1 है, इनमें भी डिफरेंस क्या है, 1 है। ऐसे करते जाओगे ना दोस्तों तो सब में क्या होगा, डिफरेंस आपको समान ही मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक का जो डिफरेंस होगा वो समान ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का भी डिफरेंस क्या है, डी फॉर डिफरेंस क्या है, कितना है, 1 है। अब यहाँ तक का काम होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक का काम हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में क्या लिखा होगा, 1 लिखा हुआ है सर, तो हम क्या लिख देंगे, 1 मैंने लिख दिया। अब बटा कर देना है आपको, बटा करना है। उसके बाद देखना यहाँ पर बड़े ध्यान से बात, यहाँ पर जो पहला वाला जो भिन्न है, पहले वाले संख्या का पहला पद लेना है आपको। पहले वाला संख्या का पहला पद होगा 1, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, 1 ले लेता हूं मैं यहाँ पर मैंने ले लिया 1। उसके बाद ये प्लस है तो हमको लिखना है माइनस, और फिर ऊपर 1 है तो फिर हम लिखेंगे 1। अब क्या करना है आपको दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ पर, ये कौन सा वाला 1 है, ये पहले संख्या का पहला वाला पद का 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखना, अंतिम वाला जो संख्या रहेगा उस अंतिम संख्या के आपको अंतिम वाला पद ले लेना है, मतलब सेकंड पद रहेगा इसका, ये वाला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8, यहाँ पर मैंने ले लिया 8। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखना, अब फिर बटा खींच के आपको डिफरेंस को लेना है। तो सब में डिफरेंस क्या है, 1 है, तो सब में डिफरेंस 1 है, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब क्या होगा आगे देखो, 8 का गुना इससे होगा, तिर्यक गुना हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ होगा तो 8, इसका गुना इसके साथ होगा तो 1, और फिर बटा में हो जाएगा 8, और नीचे में 1 रहता है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, नीचे में 1 है इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 में 1 गया 7, अभी 7 बटा क्या हो जाएगा 8। तो यही दोस्तों आपका आंसर है ना। इसी टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम बनेगा जैसे आपने बनाया है, सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से तोड़ेंगे इसको। कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणित 2, फिर यहाँ पर कैसे हो जाएगा 2 गुणित 3, 2 तिया 6 में टूट गया, 1 कैसे टूटेगा, 3 है यहाँ पर, तो 3 गुणित 4, 3 चौक 12, ऐसे ये भी टूट जाएगा, 4 गुणित 5। अब लास्ट भी कैसे टूटेगा दोस्तों, लास्ट भी यहाँ पर टूट जाएगा 11 गुणित 12 से। 11 गुणित 12 से क्या हो जाएगा, ये टूट
उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोस्तों। डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है एक का डिफरेंस है, इनमें क्या है, इनमें भी डिफरेंस एक है, इनमें भी डिफरेंस एक है, और इनमें भी डिफरेंस क्या है, एक है। ऐसा सबका निकाल लेना है, और लास्ट में किसका निकालना है, अंतिम वाले पद का। इसका डिफरेंस भी क्या है, एक है, इसका भी डिफरेंस एक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में एक दिया हुआ है तो हम एक लिख देते हैं, ऊपर में एक दिया है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले वाले फ्रैक्शन का पहला वाला भिन्न है, तो इस संख्या का सबसे पहला पद क्या है, सबसे पहला पद यहाँ है हमारा एक, तो सबसे पहला पद हमारा एक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हम लेंगे माइनस, उसके बाद फिर ऊपर में एक है तो एक लेंगे और बटा कर देंगे हम इसको। और बटा करने के बाद क्या होगा, सीधा अंतिम वाले संख्या को देखना है, अंतिम वाले संख्या के अंतिम पद को लेना है। अंतिम पद मतलब समझो कि सेकेंड पद ये वाला, ये 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ये 12। अब फिर बटा में क्या लेते हैं हम लोग, बटा में डिफरेंस को लेते हैं, तो सब में डिफरेंस क्या है, एक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक। अब देखो 12 का गुना इससे हुआ तो 12, 12 गुणित 1, और फिर इसका गुना इसके साथ तो 12, 12 में एक गया हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 11/12। यही है दोस्तों आपका आंसर। अब इस टाइप के फिर से ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, अब बनाते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 है, तो 15 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे तोड़ सकते हैं, 3 पंचे 15, 3 गुणित 5। फिर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणित कितना 7, 5 सत्ते 35। इसको कैसे 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दो, और 7 के बाद 2 बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 7 गुणित 9, तो 7 नियम 63। यहाँ पर क्या है, फिर 9 है, फिर 9 फिर 2 बढ़ा दो, तो 9 गुणित 11, तो क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ पर क्या होगा, 11 गुणित 13, ये हो गया, सबको हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इनमें भी डिफरेंस है 2 का, इनमें भी डिफरेंस है 2 का, इनमें भी डिफरेंस है 2 का, और इनमें भी डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब सब में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सीधा हम लोग, ऊपर में क्या लिखा हुआ 1, तो अब आपको भी लिख देना है 1। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, पहले वाले भिन्न का मतलब पहले वाले संख्या का पहला पद लेते हैं, तो पहला पद यहाँ पर क्या है, 3 है, पहला पद 3 है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 ले लेते हैं, प्लस है यहाँ पर तो हम माइनस लेंगे, फिर 1 लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर बटा में क्या आएगा, अंतिम संख्या के अंतिम वाला पद, अंतिम संख्या का अंतिम वाला पद आएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 13, ये 13 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 13, ये 13। अब डिफरेंस लिखना है, इसके बटा करके डिफरेंस लिखना है, तो सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब क्या होगा, 13 का गुना 1 से होगा तो 13, और इसका गुना 1 से होगा तो 3 एकम 3। उसके बाद 13 का गुना फिर 3 से होगा तो 13 3 39। अब यहाँ पर बटे में क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पर बटे में हमारा है 2, ये 2 है। अब जब भी ऐसी आपको स्थिति आएगी दोस्तों, तो आप ये देखना, ये हमारा क्या है, मैन वाला बटा है ना ये। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, क्या मतलब क्या है, इसके नीचे में 1 है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ट्रिक देखना है, यहाँ पर बाहर वाले का बाहर के साथ क्या करोगे, गुणा करोगे, और अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, देखो 13 माइनस 3 है, तो 13 में 3 गया 10, तो 10 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर इसको 10 गुणित 1, ये लिख लिया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 39 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बटे करके 39 गुणित 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे हो जाएगा 10, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 है ऊपर, ये 5, और नीचे में हमारा 39, ये। तो दोस्तों यही है हमारा आंसर। अब फिर से अब इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों।
चलिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर फिर से इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस क्या होगा, सॉरी डिफरेंस कहते हैं इसको, हम तोड़ेंगे, सबसे पहले तोड़ते हैं ना। तो 1 गुणित 3, उसके बाद इसका डिफरेंस है यहाँ पर 3 है, तो इसमें कितना का डिफरेंस आया है 2 का, मतलब 2 2 बढ़ाते जाना, 3 में फिर 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 3 पंजे 15, यहाँ पर फिर 5 गुणित हो जाएगा हमारा 7, 5 सत्ते 35, गुणित क्या 5 सत्ते 35, उसके बाद ये कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 9 गुणित 11 से, है ना 99। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इनका क्या है डिफरेंस, इनका डिफरेंस भी 2 है, इनका डिफरेंस भी क्या है 2 है, और इनका भी डिफरेंस क्या है 2 है। अब क्या करना है, ऊपर 1 है तो हम 1 लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारा पहला संख्या ये है, तो इसका पहला पद क्या है 1 है, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे, हम ले लेते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, अब फिर से ऊपर में 1 है तो 1 लेंगे। उसके बाद बटा में क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अंतिम संख्या का अंतिम पद, अंतिम संख्या क्या है 1/99 है, तो अंतिम पद क्या है हमारा 11 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 11, ये यहाँ पर ले लीजिए 11। अब ये हो जाएगा बट्टा, और बटा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, 11 का गुना इधर गुना होगा यहाँ पर, तो 11 माइनस ये हो जाएगा 1/11, और इसके बटे में हो जाएगा ये 2। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बाहर वालों का गुणा होगा, और इधर अंदर वालों का गुणा होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखना, 11 का गुना 1 से होगा, तो पहले 11 में 1 जाएगा तो 10, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 10, और 10 का गुना किसके साथ होगा 1 से होगा, तो 10 गुणित 1। उसके बाद बटा 11 का गुना 2 से होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिखते हैं 11 गुणित 2। अब यहाँ पर क्या होगा देखो दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पंचे, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर में है हमारा 5, और यहाँ पर नीचे में क्या है हमारा 11, यही आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस में ना वो खुद करके दिया रहता है उसमें। अब देखो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग पहले क्या निकालते थे, सीधा उस पहले संख्या को तोड़ते थे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या ऑटोमेटिक क्या है, टूटा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, सीधा हम लोग इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है, उसके बाद इनमें भी 1 का डिफरेंस है, और लास्ट में देखते हैं लास्ट में किसका डिफरेंस है, लास्ट में भी 1 का ही डिफरेंस है। अब वैसे ही बनेगा जैसे बाकी क्वेश्चन बनते आए हैं, ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, पहले वाले संख्या का पहला पद, तो पहला पद क्या होगा बेटा, यहाँ पर पहला पद होगा हमारा 1, तो पहला पद हम क्या लेते हैं 1। उसके बाद प्लस है तो माइनस, ऊपर फिर 1 बटा अंतिम वाली संख्या, अंत वाली संख्या, तो अंत वाली संख्या का सबसे अंतिम पद लेते हैं, क्या कौन है अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद है हमारा 100, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 100। और बटा में क्या है, सबका डिफरेंस 1 है, तो नीचे में क्या लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं, बराबर 100 का गुना इधर, 1 का गुना इधर, 100 माइनस 1 बटा 100, ये हो गया 100। अब नीचे में चाहे 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या है बेटा, 100 में 1 घटा दो तो क्या बच जाएगा 99, और ये हो जाएगा 99 बटा 100, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर क्या था, वहां पर था दोस्तों 99 गुणित क्या था 100 था, लेकिन यहाँ पर क्या है n इंटू n प्लस 1 है। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1, और लास्ट वाले का भी डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये n है और n के साथ प्लस क्या है 1 है, मतलब 1 का ही डिफरेंस है। यहाँ पर भी क्या है डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 2 रहता तो 2 का डिफरेंस होता,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 का डिफरेंस होगा। अब देखो दोस्तों, इसको भी वैसे ही बनाना है हमको। ऊपर में क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। उसके बाद बटा, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, पहले संख्या का पहला पद, तो पहला पद क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। इसके बाद माइनस, फिर 1 लिखते हैं, बटा अंतिम संख्या का अंतिम पद, अंतिम संख्या का अंतिम पद, तो अंतिम संख्या का अंतिम पद क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n+1 लिखते हैं, n+1। और बटा में क्या लिखते हैं, बटा में डिफरेंस को लिखते हैं, तो सब में डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पर 1। आगे तिर्यक गुणा कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो n+1, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1, और फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो n+1। ये हो गया। अब क्या हो, इसके नीचे में क्या है, 1 लिखूं या ना लिखूं, एक ही बात है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर है हमारा n और नीचे हमारा n+1। तो दोस्तों यही है आपका आंसर। अब चलिए दोस्तों, एक 6वां नंबर का क्वेश्चन था, अब देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें तोड़ना पड़ेगा इसको, जैसे पहले तोड़ते थे वैसे ही तोड़ना है। यहाँ पर 2 है तो क्या होगा, 1 गुणित 2, यहाँ पर टूट जाएगा 2 गुणित 3, यहाँ पर टूटेगा 3 गुणित 4, यहाँ पर टूट जाएगा हमारा 4 है तो यहाँ पर 4 गुणित 5, यहाँ पर टूट जाएगा 5 गुणित 6, है ना। ये ऑलरेडी क्या हुआ है, टूटा हुआ है दोस्तों। अब क्या निकालेंगे, सीधा हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे डिफरेंस बेटा, जैसे पहले निकालते थे वैसे निकालना है। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1, फिर इनका डिफरेंस हो जाएगा 1, इनका भी डिफरेंस हो जाएगा 1, इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी 1, और यहाँ पर इन दोनों का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब सबका डिफरेंस हमने देख लिया, तो दोस्तों हमने सबका डिफरेंस देख लिया है। अब क्या हम करेंगे, जैसे करते थे, ऊपर में 1 है तो हम भी 1 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, पहले संख्या का पहला पद, पहला संख्या 1/2 है तो इसका पहला पद क्या है, 1 है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस, उसके बाद फिर 1 लेंगे। उसके बाद अंतिम संख्या क्या है, 1/n × n+1 है, तो इसका अंतिम पद कौन सा है, यहाँ पर n+1 है, तो हम सीधा n+1 लेते हैं यहाँ पर n+1। उसके बाद सबके बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, d फॉर डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, 1 है, तो हम क्या लेंगे, सबके बटे में 1 लेंगे। उसके बाद इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, n+1, फिर इनका गुणा इसके साथ होगा तो -1, और बटा में हो जाएगा हमारा n+1, है ना। नीचे में चाहे 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, एक ही मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ऊपर में n और नीचे में बच जाएगा n+1। तो यही है दोस्तों आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट पर।